इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, देखा कि किस तरह हम डिटर्मिनेंट के वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इजी मैनर में डिटर्मिनेंट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, जिसमें पहले 3 प्रॉपर्टीज या मेन पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला क्या बोला गया था कि हम किसी भी रो या कॉलम में डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। दूसरा कि जिस रो या कॉलम में ज़्यादा जीरोज वो उसी के अलॉन्ग में एक्सपेंशन करके वैल्यू निकालना, ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। और तीसरा कि अगर जीरोज कहीं नहीं हो तो हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से हम 2 जीरोज कम से कम जरूर बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और अभी कुछ खास तरह के मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सम सर्टेन स्क्वायर मैट्रिसेस। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सम सर्टेन स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में जानने जाना। चलिए पहला नंबर देखते हैं कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, याद रखें अगर हम किसी मैट्रिक्स के बारे में उसका साइज डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपको सीधे समझना है कि जो भी मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं वो n साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसके बाद हम उसके प्रॉपर्टी को दिखाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होता है। एक्चुअली ये चीज हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। रोज को कॉलम में अगर रख दें और दोनों को के डिटर्मिनेंट को निकालें तो सेम वैल्यू आता है। मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम के अलॉन्ग में डाल देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख लें। एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट सिंपल टाइप का दिखा रहे हैं, जैसे 1 0 0 3 2 -1 4 1 एंड -2। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करें पहले जो जैसे दे रखा है। आप समझ सकते हो कि हम इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपैंड करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा जीरोज है। और दूसरी बात ये है कि जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो जहां जहां जीरोज हैं वो छोड़ देंगे और जो नॉन जीरो नंबर है उसी को लिखते हैं उसके चिन्ह के साथ। तो ये प्लस होता है, पहला जो मेंबर है इसके लिए प्लस साइन, और मेंबर 1 है उसके रो कॉलम को हाइड करके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर को लिख लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो देखा जाए तो क्या मिलेगा, -4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 रिजल्ट -3। अब क्या करेंगे, हम इसके रोज को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में डालेंगे। जैसे पहला रो पहले कॉलम में तभी ना ट्रांसपोज मिलता है, दूसरा रो दूसरे कॉलम में और तीसरा रो तीसरे कॉलम। हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लेकर ही ये बता रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स लिखकर नहीं बता रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स लिखना चाहें तो ए मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, और ये 1 0 0 3 2 -1 और 4 1 -2 यही ए मैट्रिक्स है, और इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये आएगा। तो ऊपर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया और नीचे ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिखे। आप देखोगे इस बार हम फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में एक्सपेंशन करेंगे। ऐसा क्यों, आप समझ सकते हो। इससे पहले हमने फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपेंशन किया था, अभी फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 0 को छोड़ दें और 1 लिखे +1, इसके रो कॉलम को हाइड कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 4 मेंबर्स हमें मिल रहे हैं और इसे इवैल्यूएट करें, ऑब्वियसली -3 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों वैल्यू सेम है, यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है। तो ये वेरीफाइड। तो ये पहली प्रॉपर्टी है हमारी।
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकंड नंबर, ध्यान से देख ले, अभी जो प्रॉपर्टी मैंने बताया पहला, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होता है, ठीक है। आगे सेकंड नंबर, अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस जो सेम साइज के हैं प्रोडक्ट ले ले उनका और तब डिटर्मिनेंट पता करें, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये अलग अलग डिटर्मिनेंट हो जाता है, जहां पर A and B are square matrices of same order, एक ही ऑर्डर है इनका, दोनों में रो और कॉलम की संख्या इक्वल है और दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो ये हो जाता है। थोड़ी बातें और समझ ले यहाँ कि कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, दो तरीके होते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये रहा पहला तरीका, एक और तरीका से डिटर्मिनेंट लिखते हैं ये रहा, तो सिंबल से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक्स का जो नाम दिया हुआ रहता है ए बी सी डी, उसे पैरेलल लाइन के अंदर लिख दें तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, जिसे दूसरे तरीका से डीईटी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के ऐसे भी लिखते हैं। ये देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी और ये दूसरी प्रॉपर्टी, इन दोनों को इंक्लूड कर लें तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्या है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चलिए देखा जाए। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of the order n such that, और ऐसा है कि इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिल जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भूलना नहीं है आपको, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। अगर सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें तो ये रहा, थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें तो ये एक एग्जांपल है इसका। डायगोनली सारे मेंबर्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनली सारे मेंबर्स 0 होते हैं, तो जाकर क्या है देखा हमने, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज n है और ये ऐसा मैट्रिक्स है कि इसमें इसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दें जिसके कारण हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो पहला कि ए का डिटर्मिनेंट या ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू प्लस या -1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे ध्यान से देख ले, समझ ले, हम इसे प्रूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रूफ हमें दिया हुआ है a इंटू ए ट्रांसपोज आई है, ठीक। आगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट नोट करेंगे, देखेंगे क्या होता है, अभी नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल में डायरेक्ट बता देंगे कि कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखने के लिए आए वो होता है 1, कैसे होता है ये देखा आगे देखेंगे। चलिए, हमें यहाँ दिया हुआ है कंडीशन कि a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स आई है, तो इस कंडीशन को लेकर चलेंगे, और चूंकि हमें a का डिटर्मिनेंट या ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसलिए हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे, दोनों तरफ के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब आइए यहाँ पर a इंटू ए ट्रांसपोज, ऊपर 2 नंबर पॉइंट में देखिए, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट हो तो डिटर्मिनेंट सेपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब हम यहाँ a का अलग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं और ए ट्रांसपोज का अलग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। अभी अभी बताया मैंने आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है, और साथ में ये भी बताया कहाँ, फर्स्ट पॉइंट में, जरा देख लें, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, इक्वल होता है।
यहाँ पर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों लिखा हुआ है, तो किसी एक को दूसरे में बदल देंगे। जैसे ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी ए में बदल देंगे, क्योंकि इक्वल होते हैं और इस कारण से हम ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए दोनों जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए है का स्क्वायर हुआ, और चूंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर है और ये अननोन है, तो अभी सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर सॉल्व करने पर आपको याद होना चाहिए प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 मिलेगा जो प्लस माइनस 1 होगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट, और चूंकि ए का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, इसलिए उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 होता है। ये प्रूफ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे आप, भूलना सख्त मना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पॉइंट, इसमें हम कुछ खास तरह के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे ट्राइंगुलर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आप एग्जांपल देखेंगे और आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ट्राइंगुलर मैट्रिसेस किसे कहते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। मान लेते हैं ए मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर साइज का दिया हुआ है, फॉर्मूला यही बताएंगे, उसे याद रखिएगा। ऐसे ऊपर हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट लिखते हैं ऑफ ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये होता है आंसर इसका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मेंबर्स। ये आंसर होता है किसी भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मेंबर्स। एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करेंगे, मेंबर्स। ठीक, चलिए लिख लेते हैं। यहां मैट्रिक्स लिख रहे हैं 2 0 0 -1 3 0 1 4 और -2। ये ऊपर के ट्राइंगल के सारे मेंबर्स 0 हैं, इसे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, उल्टा नाम होता है लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम कहें कि इसका डिटर्मिनेंट आप बताओ, तो ऊपर आंसर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मेंबर्स। कौन है डायगोनल मेंबर? देखिए ध्यान से, डायगोनल मेंबर्स हमारे हैं यहाँ पर 2 3 और -2, इन्हीं का प्रोडक्ट होगा यहाँ। तो 2 इंटू 3 इंटू -2। विदाउट एक्सपेंशन आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिख सकते हैं, और यही करना भी है। जब भी कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको दिख जाता है, आप सीधे ये रिजल्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, इस बार क्या ले रहे हैं देखना, 3 1 -5 0 2 1 0 0 और 4। यहां नीचे के सारे मेंबर्स 0 हैं नीचे ट्राइंगल में, तो इसे अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। और अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दिया जाए, तो आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मेंबर्स। ये रहा 24 आंसर। और इस प्रकार किसी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। इस जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं उनका भी डिटर्मिनेंट इसी मेथड से निकालते हैं। तो अगले पेज पर हम उसको नोट करने वाले हैं। क्या है? 5 नंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, और इसका भी आंसर होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मेंबर्स। डायगोनल मेंबर्स इन शॉर्ट लिखा मैंने। एग्जांपल देखा जाए तब ज्यादा बातें क्लियर होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स होता कैसे है?
क्या होता है एग्जाम्पल? -1 0 0 0 4 0 0 0 1। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसमें नॉन डायगोनल मेंबर्स सारे के सारे जीरो हो। मतलब अपर ट्रायंगल के सारे मेंबर, लोअर ट्रायंगल के सारे मेंबर्स, ये सब जीरो हो, तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लिखना चाहते हैं, तो डिटरमिनेंट of this diagonal matrix is also the product of diagonal members। यानी यहाँ भी हमें आंसर में डायगोनल मेंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है, जो कि है -1 4 और 1। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 4 आया, ये। अब थोड़ा स्पेशली देखेंगे, इसी में डिटरमिनेंट ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स, जिसका जिक्र हमने पीछे किया, डिटरमिनेंट ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देख लें तो ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो एक एग्जांपल देख लें, काफी है सारे एग्जांपल को समझने के लिए। सपोज एक थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं। थर्ड ऑर्डर है, 3 लिखने का मतलब 3 इंटू 3 साइज है। एग्जांपल देख लें, ये रहा थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ I3 क्या है? ये भी तो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है। डायगोनल मेंबर्स 1 1 1 के ऊपर सारे मेंबर्स 0 और नीचे सारे मेंबर्स 0, तो आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मेंबर्स। तो किसी भी यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 1 1 होते हैं, और इसलिए जब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वह 1 ही मिलता है। और इस प्रकार हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि किसी भी साइज के आइडेंटिटी, n साइज है, किसी भी साइज के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होता है। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ये सारे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बार बार देखेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे आप। तो ये हो गया हमारे यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। आगे बढ़ते हैं, अभी चीजें और हैं यहाँ। क्या देखा जाए नेक्स्ट पेज पर, 6 नंबर पॉइंट। यहाँ पर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए, याद रखेंगे शब्द को, वर्ड को, थर्ड ऑर्डर, बस थर्ड ऑर्डर के लिए प्रॉपर्टी बता रहे हैं। थर्ड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ये वैल्यू हमेशा 0 होता है, ऑलवेज 0। लेकिन सेकेंड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी 0, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए ऊपर वाला ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल थर्ड ऑर्डर के लिए। चलिए एग्जांपल से वेरीफाई करें। एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये एग्जांपल जो बता रहे हैं वो आपके बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे -a -b a 0 -c b c। आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के सारे मेंबर 0 होते हैं, और जो मेंबर्स ऊपर और नीचे के ट्रायंगल में आमने सामने होते हैं, यानी उल्टे एड्रेस पे होते हैं, वो अपोजिट साइन के होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है। जैसे यहाँ -a है तो यहाँ +a, आमने सामने।
यहाँ माइनस बी है तो सामने प्लस बी है, माइनस सी के सामने प्लस सी है। इसका डिटर्मिनेंट कह रहा है 0 आना चाहिए, तो चलिए इसके डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लेते हैं और डिटर्मिनेंट नोटेशन में इसको लिखते हैं। यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपके बुक में है एक्सरसाइज में, आप जरा ध्यान से देख लेंगे और जो तरीका यहाँ हम बता रहे हैं उसको फॉलो करें। ये रहा, आगे बढ़ेंगे। हमने पीछे प्रॉपर्टी में बताया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में रख दें, पहला रो पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में और तीसरा रो तीसरे कॉलम में रख दें, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। आप देख सकते हैं पहला रो 0 माइनस ए माइनस बी को फर्स्ट कॉलम, नीचे फर्स्ट कॉलम 0 माइनस ए माइनस बी रखा है, और इसी तरह से सेकंड और थर्ड रो को भी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में रिस्पेक्टिवली रख दिया। अब दोनों को कंपेयर करें जरा, आप पाएंगे कि जो फर्स्ट रो में मेंबर्स हैं दोनों में वो उल्टे चिन्ह के हो गए। ऊपर 0 के साथ तो चिन्ह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो 0 को छोड़ के देखिए माइनस ए माइनस बी है, यहाँ प्लस ए प्लस बी हो गया फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में प्लस ए की जगह माइनस ए और माइनस सी की जगह प्लस सी। तो क्या करते हैं कि तीनों रो से -1 कॉमन ले लेते हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब भी डिटर्मिनेंट से नंबर कॉमन लेते हैं तो एक रो से एक ही नंबर कॉमन आता है। अगर 3 रो से कॉमन लेना है तो तीनों से अलग अलग। पहले रो से -1 कॉमन लिए तो 0 का चिन्ह कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस ए का माइनस ए हो जाएगा, प्लस बी का माइनस बी। सेकेंड रो से -1 कॉमन लिए हैं तो माइनस ए का प्लस ए, फिर 0 और माइनस सी, और माइनस बी का से माइनस कॉमन लिए प्लस, ये भी प्लस और ये 0। अब आप अगर पहले डिटर्मिनेंट और अभी के डिटर्मिनेंट को कंपेयर करें, इसको और जो ये दिया है इसको कंपेयर करें, सेम टू सेम मिलेगा। दैट इंप्लाइज लेफ्ट साइड डेल्टा मान के चले यहां, और राइट साइड में 3 माइनस, तो 3 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे एक ही माइनस बचेगा। और जो ये डिटर्मिनेंट है ये पहले ही डिटर्मिनेंट के बराबर है, इसलिए फिर से इसको डेल्टा लिख सकते हैं। ये रहा, याद रखिए यहाँ भूल कर भी दोनों तरफ डेल्टा कैंसिल मत कीजिएगा, दैट विल बी क्वाइट अ रॉन्ग प्रोसेस, यह गलत तरीका होगा। बल्कि करेंगे क्या, इधर माइनस डेल्टा है उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, प्लस डेल्टा हो जाएगा, जिससे 2 इंटू डेल्टा मिलेगा 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी एक नंबर होता है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा, दो 0 हो नहीं सकता, इसलिए डेल्टा ही 0 होगा। और डेल्टा इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना, तो उसका वैल्यू देख लो क्या आया, 0। और इस तरह से ये वेरीफाई होता है कि थर्ड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। लेकिन सेकेंड ऑर्डर का 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ एग्जांपल दिखा दे रहे हो, जैसे 0 -2 और 0 2 0। जरा यहाँ देख लो, मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट क्रॉस गुना 0 माइनस -4, देखो 0 नहीं आया, +4 आया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन 0 नहीं आया। 0 होने के लिए सब मेंबर का 0 होना जरूरी है, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं, और यहाँ तो किसी भी स्थिति में 0 आया। तो ये रहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का उसका डिटर्मिनेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, 7 नंबर, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। मान लीजिए कि कैपिटल ए नाम का एक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट लिया गया और डिटर्मिनेंट निकाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट है। इसका आंसर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर नंबर ऑफ रोज -1। यहाँ चीजों को नोट करना है, वेयर ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो। एंड एन क्या है, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, तो आप रो की संख्या वहां लिख दें या कॉलम की संख्या।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से देखिएगा और इस पर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर का लेते हैं, 2 -1 1 3, ये रहा। अब इस मैट्रिक्स के एडज्वाइंट का डिटरमिनेंट निकालना है, तो बहुत आसान है। एडज्वाइंट इसके लिए नहीं निकालना पड़ेगा, आपको इसके लिए एडज्वाइंट निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए और आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखा जाए। ये रहा हमारा डिटरमिनेंट, ये एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1, n क्या नंबर ऑफ रोज, 2 रोज हैं, ये रहा। तो देखो क्या है डिटरमिनेंट ऑफ, तो ए का डिटरमिनेंट लिख दो, 2 × 3 6 -1, ये आया 7, ये हो गया आंसर। और इसी प्रकार से आप किसी भी ऑर्डर के डिटरमिनेंट का किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के एडज्वाइंट का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, हमने सेकेंड ऑर्डर के लिए बताया, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट, डबल एडज्वाइंट का डिटरमिनेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर। यहां भी ध्यान रखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं होगा और n जो है नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हो गया हमारा, ठीक है। ऊपर और नीचे ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, इसलिए इसको ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी, याद रखिए, ठीक है। अभी क्या है आगे, अभी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वो क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर वो देखेंगे हम लोग यहाँ, ओके। चलिए 9 नंबर पॉइंट में ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स लिया गया और तब डिटरमिनेंट निकाला, तो ये बराबर होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, ओके। यहाँ पर इसको बहुत सिंपली हम प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट के फॉर्मेट में आप जानते हैं, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये फॉर्मूला लागू तब होता है जबकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं। इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमने, इस इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे भी आसान बता रहे हैं। आप जानते हो या प्रूफ दे रहे, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, कि किसी मैट्रिक्स में उसी के इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाता है। अब चूंकि डिटरमिनेंट निकालना है तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेंगे। यहां पर अब क्या करना है, अभी पीछे प्रॉपर्टी बताया है, डिटरमिनेंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों का अलग अलग लिख लेंगे, और आई का डिटरमिनेंट 1 होता है। अब हमें इसका ये डिटरमिनेंट चाहिए तो इसको नीचे ट्रांसफर करेंगे, नीचे ट्रांसफर करेंगे यानी डिवाइड कर रहे हैं, तो याद रखना 0 से कभी डिवाइड नहीं करते, इसलिए मना ही है यहाँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। ये प्रूव हो गया। अब इससे भी कर सकते हैं, इसके लिए पीछे जो एडज्वाइंट बताया ना उसकी आवश्यकता होगी। तो ये इतने मैट्रिक्स, कुछ खास मैट्रिक्स से जुड़े हुए डिटरमिनेंट हैं, ठीक है। यहाँ जो एडज्वाइंट 7 नंबर पॉइंट में ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हो, प्रूफ देना चाहते हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है, वो है ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, जो कि आता है आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसी से काम करना। अभी
मान के चलेंगे कि ए का साइज n है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इस ऐसे यहां डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रोडक्ट है ना, इसलिए तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। याद रखें डिटर्मिनेंट इंटू आई है, ये नंबर है जिसे मैट्रिक्स में गुना किया गया है। और आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था के वाला, ये के है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जब इसे डिटर्मिनेंट साइन से बाहर लाते हैं तो इसके ऊपर डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का साइज, नंबर ऑफ रोज लिखना पड़ता है साइज में से, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ आई बच जाएगा। ठीक, यहाँ ये लेफ्ट में ए का डिटर्मिनेंट है, उसे राइट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। यहाँ पर राइट साइड में ये है, और आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, 1 हटा देंगे ये। तो जब भी डिवाइड करेंगे तो याद रखेंगे वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से भाग देना डिफाइंड नहीं है। और देखो ऊपर भी डिटर्मिनेंट नीचे भी डिटर्मिनेंट, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट घटा दिया जाता है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला इस तरह से हमें मिल जाता है उस शर्त पे। और इसी तरह से आगे ये फॉर्मूला भी हम लोग वेरीफाई कर पाते हैं, प्रूव कर पाते हैं। तो ये आज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस से जुड़े हुए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग को केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उससे पहले हम आपको 4 इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन आइडिया देंगे, जिसको अगर आप बहुत ध्यान से समझोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद डिटर्मिनेंट, आपके सिलेबस में जो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं वो आसानी से सॉल्व होंगे, और उनसे जो आइडियाज मिलेंगे वो आगे दूसरे टाइप के प्रॉब्लम जो अलग अलग बुक्स या कहीं क्वेश्चन में अवेलेबल हो वो आप सॉल्व कर। ठीक है, तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही है हमारे पास। ओके।